19 मई 2024 को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अजरबैजान से एक बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे। रईसी के हेलीकॉप्टर ने स्थानीय समयानुसार दोपहर में करीब 1 बजे उड़ान भरी थी और उस वक्त मौसम ठीक था। लेकिन हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के करीब 45 मिनट बाद रईसी के हेलीकॉप्टर के पायलट ने घने कोहरे से बचने के लिए अन्य 2 हेलीकॉप्टरों के पायलटों से ऊंचाई बढ़ाने के लिए कहा था। लेकिन दोनों हेलीकॉप्टरों के बीच उड़ रहा रईसी का हेलीकॉप्टर अचानक गायब हो जाता है और करीब 30 मिनट बाद इन दोनों हेलीकॉप्टर के पायलटों को पता चलता है कि रईसी का हेलीकॉप्टर कहीं गायब हो गया, जिसका रेडियो सिग्नल भी नहीं मिल रहा था। और इसके अगले ही दिन यानी 20 मई 2024 को ईरानी सरकार आधिकारिक रूप से रईसी समेत कुल 9 ईरानी अधिकारियों की मौत की घोषणा करती है। लेकिन रईसी की मौत को लेकर अब एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसे जानकर ऐसा लगता है कि कहीं रईसी की मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि रईसी के हेलीकॉप्टर का पता लगाने वाला तुर्की कह रहा है। दरअसल तुर्की के एक न्यूज़पेपर ने एक बड़ा खुलासा किया है। अखबार ने एक विश्लेषण किया है और अपने इस विश्लेषण में तुर्की के अखबार ने कई सवाल उठाए हैं जो अपने आप में बहुत बड़े हैं। दरअसल अखबार का कहना है कि रईसी रूस के M171 हेलीकॉप्टर में यात्रा करने की बजाय अमेरिका के 30 साल पुराने हेलीकॉप्टर में क्यों यात्रा कर रहे थे और हेलीकॉप्टर में यात्रियों की संरचना यानी संख्या क्यों बदली गई। आपको बता दें कि रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो अमेरिका में बना बेल 212 हेलीकॉप्टर था, जो ईरान के उत्तर पश्चिमी इलाके वर्जेगन में क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर इस हादसे में पूरी तरह से तबाह हो गया था। हालांकि हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर ईरानी एजेंसियों का कहना है कि शुरुआती तौर पर तकनीकी खराबी और खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। इसको लेकर तुर्की के अखबार ने ईरानी अधिकारी के हवाले से कहा कि शुरुआती तौर पर रईसी की यात्रा के लिए रूस में बने एक हेलीकॉप्टर का चुनाव किया गया था और जो ताब्रीज के लिए थे। लेकिन इस चुनाव में अमेरिकी हेलीकॉप्टर को वरीयता दी गई, जो 30 साल पहले बनाया गया था। एक अन्य जानकारी के मुताबिक पहले इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक अधिकारी का पायलट के रूप में चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार कोड्रेस एयरटेस आर्मी का पायलट चुना गया। बड़ी बात यह है कि यह हेलीकॉप्टर 3 अलग अलग ट्रैकिंग सिस्टम से लैस था। इसमें स्टैंडर्ड जीपीआरएस और ट्रांसपॉन्डर्स लगे थे, लेकिन इसके बावजूद हेलीकॉप्टर की लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सका। और इसको लेकर तुर्की की एजेंसियों का कहना है कि वो हेलीकॉप्टर से सिग्नल को रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि ये सिस्टम या तो बंद कर दिया गया था या फिर पूरी तरह हेलीकॉप्टर से अनुपस्थित था। तुर्की के न्यूज़पेपर ने ईरानी सूत्र के हवाले से बताया कि ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान और तब्रिज के राज्यपाल मालिक रहमती ने एक दूसरे हेलीकॉप्टर नंबर 2 में जाने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त पर तब्रिज के इमाम मोहम्मद अल हशमेन को तीनों से अलग कर दिया गया और ये दोनों ही लोग रईसी के हेलीकॉप्टर में सवार होकर गए। आपको बता दें कि तुर्की के अखबार ने जो सवाल उठाए हैं वो अपने आप में बेहद ही चौंकाने वाला है और इन सवालों से ऐसा लगता है कि कहीं रईसी किसी बड़ी साजिश का शिकार तो नहीं हो गए या फिर हकीकत में उनके हेलीकॉप्टर का क्रैश होना एक तकनीकी खराबी थी।